राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज मैं अपना ब्लॉग फिर से शुरू कर रही हूँ बहुत दिनों के बाद। मैं लास्ट ब्लॉग फरवरी में डाली थी, उसके बाद मैं फिर कोई भी ब्लॉग नहीं डाली हूँ। बस हो गया ऐसा, कुछ कारण होता गया कि मैं नहीं डाली। और फिर बाद में मैं सोचती रही कि आज बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। ऐसे करते करते बहुत लंबा समय बीत गया और क्यों नहीं डाल पाती थी, तो फिर मैं कभी आप लोगों से आराम से बताऊंगी कि मैं इतने दिनों तक क्यों नहीं ब्लॉग डाल पा रही थी। सुबह का मेरा सभी काम हो चुका है और शुभ का आज पेपर था, तो शुभ पेपर देने गया हुआ था, तो शुभ भी अब आ गया है पेपर दे करके। और प्रथम की आज कैब थी तो वो नहीं गया है, तो बस मैं नहा करके यहाँ आ गई हूँ। तो पहले कंघी उंगी कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी कंघी अगर ना करो तो फिर पूरा दिन ही ऐसे निकल जाता है। तो मैं पहले कंघी कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो आज बच्चों को चाउमीन खाना है, मैं बोली ठीक है चलो आज चाउमीन की बना देती हूँ। सुबह पति देव भी कहीं उनको बाहर जाना था तो वो चले गए हैं, तो मैं बोली ठीक है चलो आज चाउमीन ही बना लेते हैं। अब मैं सभी सब्जियों को धुल करके और रख ले रही हूँ। और सबसे पहले मैं पानी में तेल और नमक डाल के चढ़ा दी हूँ, और जब ये खौलने लगेगा तो इसमें मैं चाउमीन डालूँगी। तब तक मैं सभी सब्जियों को यहाँ काट ले रही हूँ। और मैं सभी सब्जियों को थोड़ी छोटे छोटे काट करके और एक साथ ही चॉपर में चला दूँगी, क्योंकि बहुत थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ हैं तो अलग अलग से फिर वो नहीं चॉप हो पाती हैं। तो इसलिए मैं इसमें गाजर, पत्ता गोभी, बीन्स सभी चीज़ को डाल दूँगी। टमाटर को तो मैं अलग से काटूँगी। और मैं शिमला मिर्च काटना भूल गई थी, जब हम लोग खा लिए हैं उसके बाद मुझे याद आया कि मैं इसमें शिमला मिर्च नहीं डाली हूँ। तो फिर मैं गाजर को भी छील करके और थोड़ी छोटे छोटे टुकड़े काट करके और डाल दूँगी। प्याज और टमाटर मैं अलग से काटूँगी। ये चॉपर मैं ले तो आई हूँ कि देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छे से कटता है, इसमें बहुत अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें कहीं भी फंस गई तो फिर ये कटता ही नहीं है। इससे अच्छा जो मेरे पास पहले वाला था डोरी वाला, वो ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। इस वाले चॉपर में काटने में भी बहुत मेहनत लगता है, कभी कभी तो उंगलियां भी दब जाती है। मेरी तो 2 बार उंगली दबी हुई है, तो मैं बहुत आराम से काटती हूँ, क्योंकि जहाँ ऐसे दब गई तो बस उंगली दब जाती है मतलब। और बहुत गंदा दर्द देता है, 1-2 दिनों तक दर्द देता है। और यहाँ पानी उबल चुका है, तो बस मैं इसमें एक एक करके सभी चाउमीन को डाल दे रही हूँ, ताकि अच्छे से उबल जाए। और सब्जी भी मेरी अच्छे से कट गई है। सब्जी को मैं निकाल के रख दे रही हूँ। अगर एक एक करके काटती सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं कटता, मतलब चॉप नहीं होता, और इसीलिए मैं सबको एक ही साथ कर दी हूँ, तो हो गया अच्छे से चॉप। और अब मैं यहाँ टमाटर काट ले रही हूँ, प्याज काट ले रही हूँ। चाउमीन भी पक चुका है, तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद मैं इसे ठंडे पानी से धुल दूँगी, ताकि ये आपस में चिपके ना। अगर ना धुले तो फिर वो चिपकने लगता है। तो बस मैं निकाल ले रही हूँ चाउमीन को, और अब मैं धुल करके और इसको रख दे रही हूँ। अब मैं उसी कढ़ाई को धुल करके फिर से चढ़ा दी हूँ, और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ सरसों का तेल। और तेल जब अच्छे से बिल्कुल गर्म हो गया है तो इसमें मैं मिर्ची डाल दे रही हूँ, और मिर्ची को जलाना नहीं है। बस मिर्ची डालने के बाद मैं तुरंत ही प्याज को भी डाल दी हूँ, और प्याज को 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब प्याज हमारा हो चुका है, और अब इसमें मैं जो हरी सब्जियां काट के रखी हुई हूँ तो उसे भी डाल दे रही हूँ। तो हरी सब्जी को भी हम 2 से 3 मिनट तक ही भूनेंगे, ताकि उसमें क्रंची हल्का हल्का रहे। तो अब हमारा हरी सब्जी भी अच्छे से भून चुका है। तो अब इसमें मैं टमाटर डाल दे रही हूँ, और टमाटर को भी बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इसमें हल्का हल्का टमाटर खड़ा ही रहे बिल्कुल, उसको मतलब पकाना नहीं है। तो टमाटर भी हो गया है, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सफ़ेद वाला विनेगर। और बस मैं और कुछ भी नहीं डालूँगी, ना तो सोया सॉस डालूँगी, ना ही चिली सॉस डालूँगी। बिल्कुल भी सिंपल तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इन सबको डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ चाउमीन। और देखिए चाउमीन भी कितना अच्छा है, बिल्कुल भी खिला खिला। ठंडे पानी से धुल देने से बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस चाउमीन डाल करके और मैं यहाँ मिक्स कर दे रही हूँ, और मुझसे एक छन्नी से नहीं बन रहा है मिक्स करते हुए, तो अब मैं दूसरी वाली छन्नी भी ले रही हूँ, तो उससे भी दोनों को एक साथ मिला करके मिक्स करूँगी। 3 से 4 मिनट अभी और इसे पका लेंगे अच्छे से। और अब हमारा चाउमीन बन करके तैयार हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ। और बस आज का हमारा लंच यही है।
तो मैं निकाल ले रही हूँ खाने के लिए, अपने लिए और बच्चों के लिए, माँ के लिए। तो सॉस सिर्फ शुभ लिया है, मुझे बिल्कुल भी सॉस नहीं पसंद है चाउमीन में, तो मैं भी नहीं ली हूँ, प्रथम भी नहीं लिया है और माँ भी नहीं ली है। तो मैं अभी थाली लगाई हूँ प्रथम, शुभ और माँ की। तो पहले इन लोग को दे रही हूँ और अब मैं भी खा ले रही हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद चाउमीन बनाई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस समय चाउमीन, मैगी, पास्ता इन सब चीज़ों को बहुत ही कम बनाती हूँ, बहुत दिन ही हो गए थे। तो बच्चे भी बिल्कुल खुश हो गए हैं। तो यहाँ हम लोग टीवी देखते देखते खा रहे हैं, और खाने के बाद मैं थोड़ी देर नीचे और जो काम था तो मैं उन सबको की हूँ, और अब मैं छत में आ गई हूँ। तो यहाँ मैं गेहूँ बना रही हूँ, और इस बार गेहूँ में बहुत ज़्यादा कचरा है। अब तक जो था तो वो बहुत ही अच्छा था, मतलब चाल दिए और झोले में डाल देती थी पिसवाने के लिए, लेकिन इस बार बहुत गंदा है। कल मैं इतना साफ़ की थी तो इतना कचरा निकला है, और आज मैं फिर से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अब आटा भी ख़त्म होने वाला है। तो गेहूँ साफ़ कर लूँगी तो फिर कल पिसवाऊँगी। तो वही साफ़ कर रही हूँ, जब तक धूप है तब तक मैं सोची कि छत ही में बैठ कर के साफ़ कर ले रही हूँ। 5:30 बजे तक मैं बैठ कर के साफ़ की हूँ, तो मतलब 10 किलो के आसपास तक हो पाया है। तो ये अब मैं इसे कल भेजूँगी पिसवाने के लिए। तो बस अब भूख भी लगाई है, बच्चों को भी भूख लग गई है, मुझे भी भूख लग गई है चाउमीन ही खा कर के। अभी तक हम लोग थे तो बच्चे बोले चूड़ा खाने के लिए, तो बस मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और यहाँ मैं चूड़ा भूजने की तैयारी कर रही हूँ। अभी शाम के 6 बजे का समय हो रहा है, और 6:30 में बच्चों को ट्यूशन जाना है। तो इसीलिए मैं चूड़ा ही भूज दे रही हूँ कि अभी चूड़ा खा लेंगे, फिर अगर बाद में भूख रहेगी तो फिर खाना जो बनाऊँगी तो फिर खाएंगे। तो अभी मैं पहले मूंगफली को निकाल ली हूँ, चूड़ा निकाल ले रही हूँ, सारी तैयारियाँ पहले कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर भूनूँगी। और तेल भी हमारा गर्म हो रहा है। मटर माँ दोपहर में छील करके रख दी थी, तो तेल गर्म हो चुका है, और इसमें मैं मूंगफली डाल दी हूँ। तो मूंगफली तल करके निकाल ली, और अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दे रही हूँ थोड़ी सी, चूड़ा डाल दूँगी, और चूड़ा के साथ ही मैं मटर भी डाल दूँगी। चूड़ा के साथ ही मैं मटर डाल करके भून लेती हूँ। मटर को अलग से भूनने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, मटर चूड़ा के साथ ही अच्छे से पक जाता है। तो चूड़ा डालने के बाद मैं उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं मटर डाल दी हूँ, और अब इसे अच्छे से चलाने के बाद इसमें मैं नमक डाल दूँगी स्वाद के अनुसार। और नमक भी इसमें बहुत कम ही डालना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा से भी ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा खारा हो जाता है। चूड़ा को हम 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और अब हमारा यहाँ चूड़ा हो चुका है, तो बस इसमें मैं मूंगफली डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, और अब मैं सबके लिए निकाल दी हूँ चूड़ा। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों चूड़ा खाने के लिए। और ये हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग है, अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।